राजस्थान की राजनीति में अचानक उस समय हलचल मच गई जब एक कथित पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। इस पत्र को वसुंधरा राजे के नाम से जोड़ा गया और दावा किया गया कि उन्होंने मोहन भागवत को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग राय रखी। अब देखते ही देखते ये मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड करने लगा और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर इस वायरल पत्र में क्या दावा किया गया है, उसकी सच्चाई क्या है और पूरी पड़ताल आपको इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वायरल पत्र में ऐसा क्या दावा किया गया। दरअसल वायरल हो रहे इस कथित पत्र में यह दावा किया गया कि वसुंधरा राजे ने महिला आरक्षण बिल और परिसीमन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पार्टी के रुख से असहमति जताई। पत्र की भाषा और प्रस्तुति इस तरह बनाई गई थी कि वो आधिकारिक लगे, यानी उसमें राजनीतिक शब्दावली, औपचारिक संबोधन और गंभीर मुद्दों का उल्लेख था। सबसे बड़ी बात यह थी कि पत्र को सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम से संबोधित करके दिखाया गया था। इससे यह संकेत देने की कोशिश की गई कि बीजेपी के भीतर न केवल मतभेद है बल्कि ये मतभेद संगठन और सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंच चुके हैं। अब दूसरा सवाल, ये मामला कैसे फैल गया। ये पत्र सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, उस पर सामने आया और देखते ही देखते वायरल भी हो गया। कई यूजर्स ने बिना सत्यापन के शेयर कर दिया, जबकि कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं नेताओं ने इसे बड़ी अंदरूनी खबर बताकर प्रचारित भी कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े कई नेताओं और समर्थकों ने भी इस पत्र को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया। आरोप लगाए गए कि बीजेपी के अंदर नेतृत्व को लेकर असंतोष है और वरिष्ठ नेता पार्टी की नीतियों से खुश नहीं। अब कुछ पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे मुद्दों पर बीजेपी के भीतर गहरी खाई है और देखते ही देखते ये नैरेटिव पूरे सोशल मीडिया पर हावी होने लग गया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या ये पत्र असली था। आइए फैक्ट चेक में आपको ये समझा देते हैं। दरअसल जैसे जैसे ये मामला बढ़ा, कई लोगों ने इस पत्र की सत्यता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब कुछ प्रमुख बिंदु थे जिनसे ये शक पैदा हुआ कि ये पत्र जाली या फर्जी हो सकता है। सबसे पहला, पत्र की भाषा और फॉर्मेट आधिकारिक लेटर हेड से मेल नहीं खा रहे थे। दूसरा, हस्ताक्षर और तारीख का प्रारूप संदिग्ध था। तीसरा, कोई आधिकारिक स्रोत या विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट इस पत्र की पुष्टि नहीं कर रहे थे। फैक्ट चेक करने वाले कुछ स्वतंत्र प्लेटफॉर्म्स ने भी इस पर ध्यान दिया और इसे संदिग्ध भी बता दिया। यहां तस्वीर और साफ हो गई जब वसुंधरा राजे का इस पर खुद जवाब आ गया। दरअसल विवाद बढ़ता देख खुद वसुंधरा राजे सामने आए और उन्होंने इस पूरे मामले पर स्पष्ट बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इस पत्र को पूरी तरह फर्जी बता दिया। उन्होंने लिखा, सांच को आंच की जरूरत नहीं। इसे एक लाइन के जरिए उन्होंने साफ कर दिया कि वायरल हो रहा पत्र पूरी तरह मनगढ़ंत है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। राजे ने इसे शुभचिंतकों की कारगुजारी बताया, जो एक तरह से व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया भी थी। इसका मतलब यह था कि कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैलाने और राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अपने बयान में वसुंधरा राजे ने महिला आरक्षण को लेकर अपनी स्थिति भी स्पष्ट की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी देने के प्रयासों का वो पूरा समर्थन करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश की महिलाएं इन प्रयासों का स्वागत कर रही हैं और ये बदलाव सकारात्मक दिशा में एक बड़ा कदम है। इस बयान के जरिए राजे ने न केवल वायरल पत्र को खारिज कर दिया बल्कि ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो पार्टी की आधिकारिक लाइन के साथ खड़ी। अब ये पूरा घटनाक्रम इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक फर्जी दस्तावेज भी बड़े राजनीतिक नैरेटिव को जन्म दे सकता है। वायरल पत्र के जरिए दिखाने की कोशिश की गई कि बीजेपी के भीतर मतभेद है और वरिष्ठ नेता असंतोष है, लेकिन राजे के खंडन के बाद ये नैरेटिव कमजोर पड़ गया। फिर भी कुछ समय के लिए ये मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र जरूर बना और विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक मौका मिल गया। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया की भूमिका बेहद अहम रही है, क्योंकि यहाँ बिना सत्यापन के जानकारी का तेजी से फैलना, राजनीतिक एजेंडे के तहत कंटेंट को एम्पलीफाई कर देना, यूजर्स का भावनात्मक प्रतिक्रिया देना, ये सभी फैक्टर्स इस केस में साफ नजर आए हैं। ये घटना एक बार फिर ये याद दिलाती है कि डिजिटल युग में सूचना की सत्यता की जांच करना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है।
ऐसे में इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन या संक्षेप में कहूं तो आपको समझाते हैं अब कि क्या कहता है हमारा फैक्ट चेक। फैक्ट चेक के आधार पर यह साफ है कि वायरल पत्र का कोई आधिकारिक स्रोत नहीं है। वसुंधरा राजे ने खुद इसे फर्जी बताया है। पत्र की भाषा और फॉर्मेट संदिग्ध थे। किसी भी विश्वसनीय मीडिया संस्थान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि यह पत्र पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक था। अब सवाल उठेगा कि क्यों बनाए जाते हैं ऐसे फर्जी दस्तावेज। दरअसल राजनीतिक माहौल में इस तरह के फर्जी दस्तावेज कई कारणों से बनाए जाते हैं। पहला, विपक्षी नैरेटिव को मजबूत करने के लिए, किसी नेता की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए या पार्टी के अंदर मतभेद या भ्रम पैदा करने के लिए। कभी कभी जनता को भ्रमित करने और एजेंडा सेट करने के लिए भी ये सब किया जाता है। ये मामला इन सभी संभावनाओं को भी दर्शाता है। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये साफ यहाँ होता है कि वसुंधरा राजे के नाम से वायरल हुआ पत्र पूरी तरह फर्जी था। इसका उद्देश्य राजनीतिक भ्रम पैदा करना था और राजे ने खुद सामने आकर इसे खारिज भी कर दिया। महिला आरक्षण पर उनका रुख पार्टी लाइन के अनुरूप है। अंत में ये मामला हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज सच नहीं होती और किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि करना बेहद जरूरी होता है। राजनीति में सूचना भी एक हथियार बन चुकी है और इस हथियार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये इस घटना ने अब साफ समझा दिया है। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।